एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% बढ़ती है तथा अगले वर्ष 20%, तो कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत होगी। पहले वर्ष कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 10%। तो 10% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। दूसरे साल यानी दूसरे वर्ष कम हो गई तो 80% हो जाएगी। माइनस करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कटे और ये 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो से कटेंगे। अब 11 और यहाँ 8, 11 को जब हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 88 आ जाएगा। यानी 100 घटाएंगे 88 में से तो माइनस में जाएगी संख्या, माइनस के 12%। और ये माइनस की इसलिए आई, यहाँ पर कमी हो रही है तो 12% कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5200 का 0.2% कितना होगा? 5200 का 0.2% कितना होगा? पाँच 5200 इसका कितना निकालना है? 0.2%, 0.02%। अब प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बट्टे में 100 लेना पड़ेगा। इस जीरो, ये पॉइंट है ना, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना लगेगा? 100 लगेगा। ऊपर डबल जीरो है, दोनों जीरो नीचे की 2 जीरो से कटेंगे। अब यहाँ पे 52 है, 52 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 104 आएगा। 52 को 2 से गुणा करेंगे तो 104 आएगा और बट्टे में कितना है? यहाँ पर 100 है। अब 104 में जब हम 100 का भाग देते हैं तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो यहाँ आ जाएगी संख्या 1.04, 1.04। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? दूसरा उत्तर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1.4 का प्रतिशत में मान कितना होगा? 1.4 का प्रतिशत में मान कितना होगा? तो 1/4 का 1/4 गुणा 100, 1/4 गुणा 100। अब 100 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पे 100 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो 100 आ जाएगा और 100 में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। जब हम 100 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर 25% आएगा इसका आंसर। कितना? 25%। 0.34% की साधारण भिन्न है। 0.34% की क्या है? साधारण भिन्न। 0.34 इसकी साधारण 0.34%। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे यहाँ पर 100 लेना पड़ेगा और ये पॉइंट हटे 100 और आएगा। अब यहाँ पर अपने पास संख्या आ गई 34/10,000। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं? 2 के पारे से काट देते हैं तो 17/5000 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा इसका उत्तर होगा? चौथा पॉइंट इसका। अगला क्वेश्चन, 400 का 20% कितना होगा? 400 का कितना प्रतिशत? 25% कितना होगा? तो 400 इंटू करें 25% के लिए क्या लगता है? बटा 100 लगता है। 400 का मतलब इंटू, का की जगह लगाएंगे इंटू 25 और ये जो प्रतिशत है इसको हटाने के लिए बट्टे में क्या लेना पड़ेगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, क्या बचा? 4 इंटू 25। 25 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 100 आएगा यहाँ पर आंसर।
तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला दिया है कि x का 2% 120 के बराबर है। x का 2% 120 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? तो इसको सोल्व करते हैं। x इंटू 2% को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा, बराबर 120। 2 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो 2x बराबर 120 इंटू 100। 100 का पक्षांतर करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, 120 इंटू 100। अब यहाँ इसका x बराबर, ये 2 का पक्षांतर करेंगे तो 120 इंटू 100 बटा 2। 2 का भाग देंगे 120 में, 60 बार जाएगा, आंसर आएगा 60 इंटू 100। जब हम 60 को 100 से गुणा करते हैं तो आएगा आंसर 6000। क्या आएगा आंसर? 6000। चौथा इसका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? 60 40 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 20 का अंतर हो गया। कितने से अंतर हुआ? 40 से अंतर हुआ। इसको गुणा करेंगे हम 100 से, 20 का भाग देंगे 40 में, 2 बार गया, 2 का 100 में भाग देंगे, 50 आ जाएगा आंसर। 50% ज़्यादा हुआ, इसका तीसरा उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। x का 40% प्लस x का 50% बराबर 180 दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा? x का 40% कितना हो गया? 40x बटा 100 प्लस 50x बटा 100, प्रतिशत के लिए 100 लगता है, 180 दिया हुआ है। 40 और 50 कितना हो गया? 90 हो गया। 90x बटा 100 बराबर 180। 90x बराबर 180 इंटू में 100। 90 का 180 में भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पर 2 को 100 से गुणा करेंगे 200। x का मान कितना आएगा यहाँ पे? 200। तो 200 इसका सेकंड वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा।